कादिर नाम में आप सबको खुदा की पाक हुजूरी में वेलकम। शुक्रगुजार हैं जो हमारे साथ जूम पे हैं या फेसबुक लाइव पे हैं या बाद में इस रिकॉर्डिंग को सुनेंगे। आपका साथ हमारे साथ हमारे लिए बड़ी बरकत का बायस है। मेरा ईमान है कि खुदावंद आज की इस इबादत में हमें गहरे तौर पर छूने को है, हमें बरकत देने को है, बीमारियों से रिहाई देने को है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं उसके प्यार के लिए। हमारी मुश्किलें, हमारे दुख, बीमारियाँ कितनी भी बड़ी हैं मगर हमारे खुदा से तो बड़ी नहीं है। सब कुछ उसके कंट्रोल में है। इसलिए हमेशा की तरह आज भी यही कहता हूँ, बड़ी यकीन दहानी के साथ, बड़ी उम्मीद के साथ खुदा के हुजूर में बैठे, सिर्फ इबादत के लिए नहीं, एक तब्दीली के लिए, एक मुकाशफे के लिए, एक भेद के लिए, तरक्की के लिए, तसल्ली के लिए, शिफा के लिए, बरकत के लिए, ताजगी के लिए, सब कुछ खुदावंद के घर से मिलेगा। उसके दस्तरखान पर आपकी ज़रूरत की हर चीज़ मौजूद है और वो अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है और उसने आपसे कुछ भी नहीं छुपा के रखा। सब कुछ जो भला है वो आपके लिए है। आइए उसके हुजूर अपने सरों को झुकाते हैं और उसका शुक्रिया बजा लाते हैं, उसके प्यार का, उसकी मोहब्बत का, उसके रहम का, उसके तर्स का, उसकी बहाली का, उसकी शिफा का शुक्रिया अदा करते हैं जो हमें उठा खड़ा करता है, जो हमें गिरा नहीं रहने देता, जो हमें बारहा मुआफ करता है, हमें गले लगाता है, हमें चूमता है, हमें प्यार करता है, हमें अपने बाजू में थाम लेता है, हमें अपने परों में छुपा लेता है। उसका शुक्रिया अदा करते हैं। आइए चंद मिनट के लिए अपने आप को खुदावंद के हाथों में दें, शुक्रगुजारी करते हुए उसके पास आए। कोई शुक्रगुजारी आपके पास है, उसका लिटरली नाम लें। खुदावंद तेरा शुक्र हो जिंदगी के लिए, तेरा शुक्र हो सांस के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो हर एक चीज़ के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो निजात के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो हमेशा की ज़िंदगी के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे बेटे यीशु के लहू के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो तेरे प्यार के लिए, खुदावंद तेरा शुक्र हो रूह कुद्स के लिए जो तूने हमें मददगार बख्शा है और हर एक के लिए तूने इस मददगार का वादा किया है हमारे लिए, हमारी औलाद के लिए और उन आने वाले लोगों के लिए भी खुदावंद जो आने वाले दिनों में नजात पाएंगे और आज नजात पाएंगे और आज रूह कुद्स पाएंगे। ये कबूलियत का वक्त है, ये निजात का दिन है। खुदावंद तेरा शुक्र हो, तेरा कलाम कहता है तूने कबूलियत के वक्त मेरी सुनी और ये कबूलियत का वक्त है। आज की डेट, आज के ये लम्हे कबूलियत के हैं। खुदावंद तू हमें कबूल किए चाहता है, तूने हमें अपनी बारगाहों में कबूल किया है, तूने हमें अपने पास कबूल किया है। तेरा शुक्र करते हैं, तेरा शुक्र करते हैं तेरी इस कबूलियत के लिए, तेरी इस निजात के लिए। खुदावंद तेरी प्रेजेंस मांगते हैं, एक एक काम में तेरा हाथ हो और तू हमें यूज कर, मुझे, सैमुअल को और जितने खुदावंद सिस्टम के साथ जुड़े हैं, एक एक को खुदा, चाहे वो प्रेजेंट है या दूर बैठे हैं। फादर वी लव यू, वी लव देम, वी लव एवरीवन। खुदावंद मैं अपने बहन भाइयों के लिए जो मेरे साथ हैं किसी भी मीडिया के थ्रू, किसी भी प्लेटफॉर्म पे, खुदावंद मैं इनके लिए तेरा बेहद शुक्र करता हूँ, इनके लिए, इनके गिरानों के लिए सलामती और बरकत मांगता हूँ। आज ही करते हैं पिता, हमें तेरी जरूरत है। तेरा शुक्र हो तूने हमें एक मेज पर जमा किया, दूर और नजदीक से। ये कोई इंसान नहीं कर सकता, तू कर सकता है। तेरा शुक्र। आज के साजो आवाज को छू, हम तुझे बड़ी आजिज़ी से ओ खुदा ग्लोरीफाई करते हैं, तेरी आराधना करते हैं, तुझे मुबारक कहते हैं। छू सैमुअल को, साजो आवाज को छू। आज की इबादत का सारा जलाल तुझे मिले, सारा जलाल यीशु के नाम में, आमीन। सबको उठाते हैं, खुदा आपको बरकत दे।
साथ अलाइन करें। हालेलुया खुदावंद, तू मुझे लीड कर खुदावंद। ओ मेरी सेंसिटिविटी इन द स्पिरिट खुदावंद, ओ तेरी स्पिरिट के साथ अलाइन कर मेरे यीशु। हालेलुया। ओ जहाँ पे तू कहे कि रुक जाए खुदावंद, हम रुक जाए। जहाँ पे तू कहे हमें लेके जाना चाहता है, जहाँ खुदावंद हमें वहाँ लेके जा खुदावंद। मैं अपनी विल को खुदावंद तेरे आगे सरेंडर करता हूँ खुदावंद, तेरी विल में पहनता हूँ खुदावंद। जो भी तेरी मर्जी है आज खुदावंद, जो भी तेरी मर्जी है मुझे उस जगह ले चल। हालेलुया। Hallelujah, Jesus. Hallelujah.
हालेलुया हालेलुया। मुझे ये पता है मुझे उसकी ज़ोर की ज़रूरत है। ओ हालेलुया, मुझे ये पता है कि मैं उसके बगैर कुछ नहीं हूँ। ओ हालेलुया जीसस हालेलुया। ओ मुझे पता है मुझे यहाँ तक लेके आने वाला कौन है। ओ हालेलुया, मैं तेरा शुक्र करता हूँ मेरे यीशु, तूने मेरा जोर बना है। ओ बारहा खुदावंद जिंदगी के अंदर तू मेरा आसरा बना है खुदावंद। ओ तूने कभी नहीं छोड़ा खुदावंद हालेलुया। जब मैंने समझा कि तूने मुझे छोड़ दिया, फिर भी खुदावंद तूने नहीं छोड़ा मेरे यीशु। ओ तू कितना ही महान है, तू कितना ही भला है खुदावंद। आज खुदावंद हमें लीड कर खुदावंद हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया जीसस हालेलुया। हमारा खुदा ऐसा है कि हम उसके साथ शेयरिंग कर सकते हैं, अपने दुखों को बांट सकते हैं, अपनी परेशानियों को बांट सकते हैं अपने खुदा के साथ हालेलुया। और वो सांस से भी ज़्यादा करीब आ जाता है। हालेलुया जीसस हालेलुया। हर दुखियों के नाल वंड लेना, हर दुखियों के नाल वंड लेना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना। सदा यीशु की हजूरी विच रहना, सदा यीशु की हजूरी विच रहना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना। कैसे कहेंगे? ओ सदा यीशु की हजूरी विच रहना, सदा यीशु की हजूरी विच रहना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना। हर दुखियों के नाल वंड लेना, हर दुखियों के नाल वंड लेना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना, तेरा तो आजाद फिरना। यीशु दुख बदलाए, भरोसा यीशु दुख बदलाए, ओते ओती सुख वाली छां विच रहंदा है, ओते ओती सुख वाली छां विच रहंदा है। ओने जगदार आप नहीं वसना, ओने जगदार आप नहीं वसना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना। हर दुखियों के नाल वंड लेना, हर दुखियों के नाल वंड लेना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना। यीशु दियां गल्लां ते कयां जेड़ा रहिंदा है, यीशु दियां गल्लां ते कयां जेड़ा रहिंदा है, खुशियां दा मुख दिने राती ओ दिंदा है, खुशियां दा मुख दिने राती ओ दिंदा है। ओनू आखदा ने कुछ नहीं कहना, ओनू आखदा ने कुछ नहीं कहना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना। हर दुखियों के नाल वंड लेना, हर दुखियों के नाल वंड लेना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना, ते कम तो आजाद फिरना। मेरे सिरों टल गईयां दुखी बीमारियां, मेरे सिरों टल गईयां दुखी बीमारियां, करना वा यीशु दियां शादी ताबेदारियां, करना वा यीशु दियां शादी ताबेदारियां। मैं सिख लिया यीशु को
प्यारे बोल हैं इस गीत के, हालेलुया, कि मैं सीख ले यीशु को लेना। बहुत बार जब हम अपने गमों का ट्रेड शुरू करते हैं खुदावंद के साथ, तो हमें खुदावंद के साथ रहना सीखना पड़ता है, हमें उसकी बातों को मानना पड़ना है। और हाँ, और ये बहुत ही खूबसूरत सफ़र है। मैं खुदावंद के एक बंदा से सुन रहा था कि खुदावंद के साथ मोमेंट्स नहीं होते, खुदावंद के साथ जर्नी होती है। खुदावंद अपने शागिर्दों को एक जर्नी पे लेके गया, खुदावंद इब्राहिम को एक जर्नी पे लेके गया, खुदावंद यूसुफ को एक जर्नी पे लेके गया। अगर आप समझते हैं कि अभी मुश्किल वक्त है, तो आपकी जर्नी है ये सिर्फ मोमेंट्स नहीं है, ये खुदावंद की तरफ से एक रास्ता है। और इस रास्ते को हमने तबीर करना है, उस मंजिल तक पहुंचने जहाँ पर वो हमें लेके जाना चाहता है। और इसके अंदर जो भी दुख आएंगे वो उसके साथ शेयर करने, उसके साथ बांट लेंगे। ओह हालेलुया जीसस, हालेलुया।
पुकारा, मैं जब भी पुकारा, मैं जब भी पुकारा, तू सुन ला मेरी तसल्ली का चश्मा यहोवा तसल्ली का चश्मा यहोवा, मेरी तसल्ली का चश्मा यहोवा, तसल्ली का चश्मा यहोवा। जिनका भी तसल्ली का चश्मा यहोवा यरी नहीं बना, तो ज़रूर इस सर्विस के एंड होने से पहले आप उसको अपनी तसल्ली का चश्मा बना के छोड़िएगा। ओह हालेलुया जीसस, हालेलुया जीसस। आज आपको कोई चीज़ नहीं रोकती। हालेलुया, ओह हालेलुया जीसस। अगर आपके पास प्राइवेसी है अपनी, तो ज़रूर खुदावंद के पास उसके साथ दिल की बातें शेयर करें। हालेलुया जीसस, तेरा शुक्र। हालेलुया।
सौदियां दी बन जावे ये सौदियां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे ये सौदियां तो चंगा है मेरा मन तेरे चरनां च लग जावे चरनां च लग जावे सौदियां तो चंगा है अपने प्यारियां नूं दिते अधिकार तू अपने प्यारियां नूं दिते अधिकार तू चरनां ना लगिया नूं करदा प्यार तू चरनां ना लगिया नूं करदा प्यार तू करदा प्यार तू करदा प्यार जिथे बरस विरोधियां तो जग जावे जिथे बरस विरोधियां तो जग जावे तेरे सौदियां तो चंगा है मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे मेरा मन तेरी बाणी विच रंग जावे तेरे सौदियां तो चंगा है जेड़ा दिल तेरे चरनां च लग जावे जेड़ा दिल तेरे चरनां च लग जावे तेरे सौदियां तो चंगा है जेड़ा दिल तेरे चरनां च लग जावे 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 तेरे सौदियां तो चंगा है Hallelujah, Jesus, hallelujah. Oh, hallelujah, Jesus. मैं पास्टर जी को कहूँगा कि वो खुदावंद का कलाम लेके आना चाहते हैं जैसे भी खुदावंद में लीड करता हूँ आज खुदावंद हमें यहाँ पे रोकता है प्रस्तुति Hallelujah, Jesus, hallelujah, hallelujah, Jesus. जब खुदावंद की खादमंद आते हैं तो हम अपने जहनों को अपने ख्यालों को खुदावंद की तरफ लगाएं अपनी डिस्ट्रैक्शंस को दूर करें अपने मोबाइल फोन्स को अपने ख्यालात को खुदावंद की तरफ लगाएं हालेलुया जीसस हालेलुया खुदावंद का शुक्र करते हैं Oh, praise the Lord. Hallelujah. यीशु के कादिर नाम में एक बार फिर सलाम पेश करता हूँ जिन्होंने हमें थोड़ा बाद में ज्वाइन किया। मैं दुआ करना चाहता हूँ आपके हदीये नजराने के लिए जो कुछ भी आप आज खुदावंद को देना चाहते हैं जिस भी जरिया से देना चाहते हैं जहाँ भी देना चाहते हैं I want to pray for that. तो बाप आसमानी हम दिल की गहराइयों से तेरे शुक्रगुजार हैं तेरे इस प्यार के लिए तेरी इस मोहब्बत के लिए तेरी दी हुई नेमतों के लिए जो तूने हमें दी हैं खुदावंद तेरा शुक्र खुदावंद तेरी कुदरत गहरे तौर पर हमें छुए हालेलुया खुदा इन वसाइल के लिए जो तूने हमें दिए हैं हम तेरे शुक्रगुजार हैं और खुदावंद तेरे दिए में से तुझे बड़ी खुशी से लौटाते हैं तो इसे कबूल फरमा मेरे लोगों को बरकत दे उस हदीये नजराने के एवज जो वो तुझे देते हैं अपनी लव ऑफरिंग तुझे पेश करते हैं खुदा तू सदा इनके साथ रहे और इनको ब्लेस कर आज के कलाम के वसीले हमें ब्लेस कर खुदा वो अपनी कुदरत को जारी कर हालेलुया मैं तेरा शुक्र करता हूँ मैं तेरा शुक्र करता हूँ तेरे प्यार के लिए तेरी मोहब्बत के लिए तेरे तर्ज के लिए तेरे फजल के लिए तेरा शुक्र यीशु के नाम आमीन सिर को उठाते हैं मेरे अजीजों आज के पैगाम को अगर मैं टाइटल करना चाहूँ तो यूँ किया जा सकता है कि और छोटे बने तो हम आज छोटे बनने के बारे में कुछ बातें सीखेंगे और मुसीबत के अंदर ये एक बहुत बड़ी बरकत है
दुनिया के अंदर बड़ा बनना बड़ी बरकत है। अगर आप बड़े बन जाएंगे, बड़े आदमी बन जाएंगे, आपके पास अच्छे वसाइल होंगे, बड़ी बात है। लेकिन अगर आप स्पिरिचुअल लाइफ में आ जाए, रूहानी जिंदगी को शुरू करना चाहें, तो छोटा बनना शुरू करें, क्योंकि खुदा ने हमसे वही कुछ मांगा है जो हम दे सकते हैं। खुदा ने हमें वही कुछ करने को कहा है जो हमें कर सकते हैं, क्योंकि कई दफा बहुत ऊपर जाना हर आदमी के बस में नहीं होता, लेकिन छोटा बनना हर आदमी के बस में है। इसीलिए खुदावंद ने कहा कि छोटे बनो। इसलिए मेरे अजीजों, खुदा के प्यार की कहानी कुछ ऐसे ही है, उसकी बातें कुछ ऐसी ही हैं, उसके काम कुछ ऐसे ही हैं। ऐसा खुदा, ऐसा प्यारा खुदा जो हमें बरकत देना चाहता है, और बरकत के लिए हमें एक ऐसी जगह पे रखना चाहता है जहां पर हमें हासिल करने में मुश्किल ना हो, क्योंकि जो फ्लो है पानी का वो निचली जगहों पर जाता है। इसलिए अगर हम जितना नीचे होते चले जाएंगे, खुदा की बरकत का फ्लो उतना बढ़ता जाएगा। इसका ये मतलब नहीं है कि हम अपने आप को गिरा रहे हैं या इसको इंसल्ट का मामला है। नहीं नहीं नहीं, इट्स अ सिंपल स्ट्रेटेजी है। ये तो एक सिंपल प्लानिंग है खुदा की। और अगर आप, ये तो डील है, अगर कोई डील बनाना चाहता है तो वो बन जाएगी, नहीं कोई बनाना चाहता तो कोई बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन मैं खुदा का बड़ा शुक्र करता हूँ इस प्यार के लिए, इस मोहब्बत के लिए। लेकिन आइए खुदा उनको इज्जत देते हैं। मेरे साथ मैथ्यू चैप्टर 18 खोलिए और उसकी वर्स 1 से पढ़ेंगे। लिखा है, उस वक्त शागिर्द यीशु के पास आकर कहने लगे, पास आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है? उसने एक बच्चे को पास बुलाकर उसे उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं, अगर तुम तौबा ना करो और बच्चों की मानद ना बनो तो आसमान की बादशाही में हरगिज दाखिल ना होगी। बस जो कोई अपने आप को इस बच्चे की मानद छोटा बनाएगा वही आसमान की बादशाही में बड़ा होगा। और जो कोई ऐसे बच्चे को, कैसे बच्चे को, जो तौबा करके छोटा बना है, तौबा के जरिए छोटा बना है। कई तो बातों में कहते हैं ना कि हम बड़े हकीर लोग, हम बड़े छोटे लोग हैं, नहीं जी हम तो बहुत अलीम लोग हैं और सब लोग हमसे बड़े हैं। लेकिन क्या आपकी सारी गुफ्तगू में तौबा भी शामिल है कि आप तौबा करते हैं? आपने तौबा की? जी आगे बढ़ते हैं। जो भी ऐसे बच्चे को मेरे नाम पर कबूल करता है वो मुझे कबूल करता है। लेकिन जो कोई इन छोटों में से जो मुझ पर ईमान, अगेन जो मुझ पर ईमान लाए हैं, जो मुझ पर ईमान लाए हैं कि मैं उनको निजात दे दूं, जो मुझ पर ईमान लाए हैं कि किसी को ठोकर खिलाता है, उसके लिए यह बेहतर है कि बड़ी चक्की का पाट उसके गले में लटकाया जाए और गहरे समंदर में, और वो गहरे समंदर में डुबो दिया जाए। ठोकरों के सबब से दुनिया पर अफसोस है, क्योंकि ठोकरों का होना जरूर है, लेकिन उस आदमी पर अफसोस है जिसके बायस ठोकर लगे। बस अगर तेरा हाथ, तेरा पांव तुझे ठोकर खिलाए तो उसे काट कर अपने पास से फेंक दे। टुंडा या लंगड़ा होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 हाथ या 2 पांव रखता हुआ तू हमेशा की आग में डाला जाए। और अगर तेरी आंख तुझे ठोकर खिलाए तो उसे निकाल कर अपने पास से फेंक दे। काना होकर जिंदगी में दाखिल होना तेरे लिए इससे बेहतर है कि 2 आंखें रखता हुआ आतिश जहन्नम में डाला जाए। और 10वीं आयत कहती है, खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना। अब उनका चैप्टर खत्म हो गया, अब एक और चैप्टर शुरू हो गया। खबरदार इन छोटों में से किसी को नाचीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और नजात देने आया है। आमीन। मेरे अजीजों, इन 11 वर्सेस के अंदर जो हमने पढ़ी हैं, 11 आयतों में,
हमें खुदा यीशु मसीह का एक बयान मिलता है और ये सवाल का जवाब है कि आसमान की बादशाही में बड़ा कौन है। तो 11वीं आयत कहती है, क्योंकि इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। ये सारी 11 आयतें जो कुछ बयान करती हैं वो छोटा होने पर है। वो छोटा होना जो फैसले के साथ जुड़ा है। एक बड़ा आदमी छोटा बनने का फैसला कर लेता है और वो यीशु मसीह पर ईमान लाता है और वो तौबा करता है। तो ये बात याद रखिए, अगर आप बिब्लिकली या खुदा के प्लान के अंदर छोटा होना चाहते हैं तो कभी अपनी जिंदगी से तौबा को ना जाने दें। जो लोग कहते हैं कि तौबा सिर्फ एक दफा होती है, उनको बिल्कुल भूल जाए, उनकी बातों का बुरा ना माने। क्यों? क्योंकि ये एक डिसेप्शन है और डिसेप्शन कितना नुकसान कर सकती है ये आप सोच भी नहीं सकते। क्योंकि कलाम हमें कहता है कि अगर हम कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम झूठे हैं। तो कोई भी शख्स जो आपको कहता है कि मैं तौबा के बाद मैंने गुनाह नहीं किया और मुझे तौबा की जरूरत भी नहीं है, तो आप ये बात ज़हन में रखें, पहली बात कि वो आदमी झूठा है। और अगर कोई हर रोज अपनी दुआ में अपनी तौबा को याद नहीं करता तो समझे कि वो भी झूठा है। क्योंकि जब यीशु मसीह ने दुआ सिखाई अपने शागिर्दों को तो कहा कि जब तुम दुआ करते हो तो यूं कहो, इस तरह कहो, ऐ हमारे बाप तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसी आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। हमारे रोज की रोटी आज हमें दे। जिस तरह हम अपने कर्जदारों को मुआफ करते हैं, तू भी हमारे कर्ज मुआफ कर। तो जब आप हर रोज की रोटी मांग रहे हैं तो इसका मतलब है कि इस दुआ की जो उम्र है वो एक दिन की है। ये दुआ एक दिन के लिए सिर्फ खुदावंद ने सिखाई है, क्योंकि हर रोज आपको अपने वसाइल को ब्लेस करना है। इन लफ्जों को नहीं रिपीट करना, बल्कि इस तरह दुआ करनी कि इस पैरामीटर के अंदर आपने दुआ करनी है कि हर रोज आपको एम्प्लॉयर को, एम्प्लॉय को, सोर्सेस को ब्लेस करना है खुदा की बादशाहत के लिए, जिसमें आपकी अपनी हेल्थ भी शामिल है। तो ये एक कंप्लीट पैकेज है जो इसको सिर्फ ब्रेड के अंदर एज आइलैंड, मैं किसी को ऑफेंड नहीं करना चाहता। अगर आप इसको किसी और तरीके से कहते हैं तो ये आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। आई डोंट वांट टू चैलेंज एनी अंडरस्टैंडिंग, लेकिन जो मुझे इस बात की समझ आती है, तो हमें जब हम अपने आप को इस तरह खुदा के आगे पेश करते हैं कि खुदावंद अगर आज के दिन में मुझसे कोई गुनाह या गलती मुझे मुआफ कर, तो ये रिलेट करता है हमारे छोटा होने से। क्योंकि बड़े लोग नई गलतियां करते, क्योंकि बॉस इज ऑलवेज राइट। तो बड़े लोग तो गलती नहीं कर सकते ना, गलतियां तो छोटे लोग करते हैं, मुआफी भी छोटे लोग ही मांगते हैं। और ये वो स्पिरिचुअल स्टेज है जहां पर खुदा इंसान को देखना चाहता है। लेकिन बड़ी तंगी यह है कि इस स्टेज से पहले हम इबादत के ख्याल में आ जाते हैं कि चलो इबादत करते हैं। कौन सी, कैसी इबादत करते हैं? जिसके अंदर तौबा शामिल नहीं है, जिसके अंदर खुदा की प्रेजेंस में जाना शामिल नहीं है, खुदा के गेट्स में जाना शामिल नहीं है, खुदा को फील करना शामिल नहीं है। इट्स वेरी डेंजरस, वेरी वेरी डेंजरस। ये बहुत बहुत खतरनाक है। ये एक खेल है जो मैं भी जिंदगी में खेलता रहा हूं। इससे खतरनाक और कोई चीज नहीं है। क्यों?
मुसीबत यह है कि ये चीज अपने पीछे तकब्बर छोड़ के जाती है, गरूर छोड़ के जाती है। जब हम इबादत को तौबा के बगैर करते हैं तो हमारा सारा फोकस अपने ऊपर होता है। आई डिड समथिंग गुड, मैंने कोई मार का मारा है, मैंने कोई बड़ा काम किया है। नहीं, मैंने और आपने कोई बड़ा काम नहीं किया, ये हमारी जरूरत थी। हम बीज इकट्ठा करने गए थे आगे बखेरने के लिए। बीज होगा ही नहीं तो बखेरेंगे क्या? रोटी होगी नहीं, खाएंगे क्या? रोज की रोटी चाहिए हमें खुदा से। दुआ में तो कहते हैं रोज की रोटी हमें दे, तो फिर हमें उसकी दस्तरखान पर भी तो जाना होगा ना। और मेरे अजीजों, उसके दस्तरखान पर छोटे बनकर जाते हैं। कई लोग कहते हैं मैं तो छोटा ही हूं। तो आप किसी छोटे से पूछें आपको ये टॉय किसने लेके दिया? वो कहता है मेरी अम्मी ने लेके दिया, मेरे अब्बू ने लेके दिया। ये गाड़ी किसकी है? ये मेरे अब्बू की है। ये घर किसका है? ये मेरे डैडी का है। ये आपके घर का लॉन बहुत प्यारा है, ये किसका है? ये हमारा है। लेकिन ये ओन कौन करता है? ये मेरे डैडी का है, इसलिए ये मेरा है। जितनी चीजें मेरे डैडी की हैं वो मेरी हैं। चलिए अब आप अपने आप को चेक करें। आपको भी पूछे ये आपके पास जो गाड़ी है किसकी है? ये मेरी है। आपका बैंक बैलेंस किसका है? ये मेरा। आपके बच्चे किसके? ये मेरे हैं। ये घर किसका है? ये मेरा है। वेट वेट वेट, आप तो छोटे नहीं बन गए। तो छोटों के पास तो कुछ नहीं होता। छोटों के पास तो बाप का होता है, बाप का दिया हुआ होता है। अच्छा अच्छा चलिए, ये सैलरी किसकी है? ये मेरी सैलरी है। रियली? तो छोटे कैसे सैलरी कमाते हैं? छोटों को तो सैलरी नहीं मिलती। आप छोटे हैं, अगर आपको सैलरी मिलती है और आपके पैसों से घर चल रहा है तो फिर आप छोटे तो नहीं है, आप तो बड़े हो गए। और इसके पीछे क्या छूटेगा? फ्रस्ट्रेशन। गेटिंग माई पॉइंट? हो हार्ड नहीं हो रहा? नहीं, हार्ड तो नहीं हो रहा। इसमें बड़ा मजा है, इसमें खुदा की बड़ी कुदरत है। याद रखें, अगर आपका सब कुछ खुदा का है और आप खुदा की बेटे और बेटी हो, फिर आपका आने वाला कल आपके आज से बेहतर होगा। कैसा? ये ठीक बात है ना? ये कैसी अच्छी बात है। अगर जो कुछ आज है ये सब कुछ खुदा का है, आपके बाप का है, फिर आपका आने वाला कल आज से अच्छा है। क्यों? क्योंकि हमारे बाप के पास सब कुछ बहुत अच्छा है। जिस कदर उसने आपको दिया है, अभी और बहुत सी तहें खुलने वाली बाकी हैं मेरे प्यारो। अभी तो शुरुआत हुई है। Oh, praise the Lord. Hallelujah. चलिए जी, आपकी प्रोटेक्शन कौन करेगा? आपको पता है छोटे बच्चों को मां बाप अकेला नहीं छोड़ते। और अगर एक छोटा बच्चा अकेला छोड़ दिया जाए तो लोग बच्चे को कम गलत कहते हैं, मां को ज्यादा गलत कहते हैं या बाप को। क्यों? क्यों कहते हैं? आपको अपने बच्चे की फिक्र नहीं थी? आपको केयर करनी चाहिए। बच्चा रोड पे भी जा सकता है, एक्सीडेंट भी हो सकता है, तो सॉरी बच्चा नहीं करता, सॉरी मां बाप करते हैं। हमारी गलती होगी। Are you getting my point? Oh, ये है हमारा खुदा। यीशु मसीह ने कहा 10वीं आयत, प्रेज द लॉर्ड, माशाअल्लाह, कहा 18 बाब की 10वीं आयत में यीशु मसीह ने कहा, खबरदार इन छोटों में से किसी को ना चीज ना जानना, क्योंकि मैं तुमसे कहता हूं आसमान पर उनके फरिश्ते मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। और बड़े लोगों, इन छोटों की हकारत ना करना। अरे बड़े रास्तबाजों, बड़े ईमानदारों, इन छोटे ईमानदारों को हकीर ना जानना। क्यों? क्योंकि इनकी प्रोटेक्शन फरिश्तों से शुरू होती है, फरिश्तों से आगाज होता है। तो क्या छोटी मोटी प्रोटेक्शन ठीक नहीं हो सकती?
भाई सबसे छोटी प्रोटेक्शन जिसका इंसान को एक्सेस खुदा ने आसमान से दिया वो फरिश्ते ही हैं। खुदा के घर में फरिश्तों से छोटी प्रोटेक्शन नहीं है। उसने सबसे छोटी प्रोटेक्शन दी है। अपने अकाउंट में से, अपनी पोजीशन में से दुनिया के लिए वो सबसे बड़ी है। दुनिया का कोई बादशाह भी उसको फेस नहीं कर सकता। और रियली आप 2 किंग्स के अंदर चैप्टर 6 में अगर जाएं तो वहां शाह आराम का हमें जिक्र मिलता है, सीरिया के बादशाह का। वो कुछ प्लान करता था इस्राएली गवर्नमेंट के खिलाफ, और वो उसकी जो सारी प्लानिंग थी वो अलीशा जो था वो शाह इस्राएल को बता देता था। बड़ा मसला बन गया। उसने कहा हम में से कोई है जो गड़बड़ कर रहा है। उसके किसी समझदार नौकर ने बताया कि बादशाह ऐसा नहीं है, बात ये कि उनके पास अलीशा नबी है, वो जो तू बात खिलवत खाने में कहता है वो उसको बता देता है। वो प्लान कर लेते हैं। उन्होंने कहा चलो उसको पकड़ो। उनको पता चला वो 2-3 में, कहता पकड़ के लाओ इसको लेके आओ। और मैं चंद वर्सेस पढ़ता हूं। दूसरा सलातीन उसका 6 बाब उसकी 15वीं आयत से मैं पढ़ता हूं। 15th वर्स, 2 किंग्स चैप्टर 6 वर्स 15 में लिखा है, और जब उस मर्दे खुदा का खादम सुबह को उठकर बाहर निकला तो देखा कि एक लश्कर, शाह आराम का एक लश्कर मैं घोड़ों और रथों के शहर के चौगिर्द है। सो उस खादम ने जाकर उससे कहा, हाय ऐ मेरे मालिक, हम क्या करें? उसने जवाब दिया, खौफ न कर, क्योंकि हमारे साथ वाले उनके साथ वालों से ज्यादा हैं। और अलीशा ने दुआ की और कहा, ऐ खुदावंद उसकी आंखें खोल दे, यानी मेरे नौकर की, ताकि वो देख सके। तब खुदावंद ने उस जवान की आंखें खोल दी, और उसने जो निगाह की तो देखा अलीशा के गिरदा गिर्द का पहाड़ आतिशी घोड़ों और रथों से भरा है। और जब वो उसकी तरफ आने लगे तो अलीशा ने खुदावंद से कहा, मैं तेरी मिन्नत करता हूं इन लोगों को अंधा कर दे। सो उसने जैसा अलीशा ने कहा था उनको अंधा कर दिया। मेरे अजीजों, नजर तो नहीं आ रहे थे अलीशा के नौकर को, मगर अलीशा को पता था मैं अकेला नहीं हूं। एक अकेला नबी, जिसको कई लोग कहेंगे बेचारा नबी, क्योंकि मुझे भी कई लोग कहते हैं बेचारा पास्टर एरिक, पता नहीं कैसे गुजर बसर होती होगी बेचारे की। तो मुझे पर्सनली ये लफ्ज पसंद तो नहीं है, लेकिन जो लोग इस्तेमाल करते हैं उनकी अपनी वोकैबुलरी है, खुदा उनको अंडरस्टैंडिंग जैसी, आई डोंट नो। लेकिन यू नो अलीशा की प्रोटेक्शन कहां से स्टार्ट हुई? आतिशी घोड़ों और रथों से। प्रेज द लॉर्ड। यीशु मसीह ने कहा खबरदार, खबरदार का मतलब है आगे खतरा है, इनको न चीज ना जानना, इनकी हकारत ना करना। ये जो तौबा के साथ फिरने वाले लोग हैं, बी केयरफुल, इनके फरिश्ते हैं जो मेरे आसमानी बाप का मुंह हर वक्त देखते हैं। क्यों? क्योंकि इन छोटों को एक काम के लिए जमीन पर रखा है कि इनको निजात मिले, और ये निजात पाने वाले लोग हैं। और इब्ने आदम खोए हुओं को ढूंढने और निजात देने आया है। इन्होंने छोटे बनने का फैसला इसलिए किया कि हमें आसमान की बादशाही चाहिए, और जब इन्होंने डिसाइड किया तो खुदा ने इनकी प्रोटेक्शन के लिए फरिश्ते अपॉइंट कर दिए। फरिश्ता ही नहीं, फरिश्ते। बहुत दफा मेरे अजीजों हम इन चीजों को वीक लेते हैं। मैं कुछ देर पहले, कुछ साल पहले एक पायलट का इंटरव्यू सुन रहा था, और वो कहता है, और उसको किसी ने क्वेश्चन किया कि आपने कब प्लेन उड़ाना सीखा? कहता कि मैंने
गाड़ी चलाने से पहले जहाज उड़ाना सीखा। कार मैंने बाद में चलाई है, जहाज पहले उड़ाया। कैसे? कहते कि मेरा डैडी पायलट है और उस वक्त सर्विस में थे और वो मुझे लेके जाते थे, और मैं भी गाड़ी नहीं चला सकता था, मगर मेरे बाप ने मुझे जहाज उड़ाना सिखा दिया था। तो मेरी पूरी लाइफ ही पायलट है। क्यों? बाप पायलट है। अगर आप किसी से पूछेंगे आपने कौन सी गाड़ी से ड्राइव करना शुरू किया, मर्सिडीज बेंज से। Really? Because my dad started from Mercedes Benz for me. You know, this is least. Angels are the least. Angels are the least. खुदा क्या कुछ आपके लिए नहीं करेगा। मैं कुछ हफ्ते पहले एक खुदा की बंदी की प्रोटेक्शन के लिए दुआ करने लगा। एक दफा मैंने दुआ की और मैंने फील किया कि जैसे कोई रेजिस्टेंस है, पता नहीं क्या। तो मैं दोबारा दुआ की। जब मैं तीसरी दफा दुआ करने लगा, खुदा के रूह ने कहा नहीं, डोंट डू दिस। और खुदा ने मुझे किस टोन में कहा? इस टोन में कहा, डोंट इंसल्ट मी, शी इज ऑलरेडी प्रोटेक्टेड। कैन यू इमेजिन? खुदा अपने नाम की कितनी गैरत रखता है। जो छोटा बनना सीख लेते हैं, जो हारना सीख जाते हैं, जिनको गलती मानने का शौक पड़ता है, आपको पता है खुदा उन्हें कहां ले जाता है। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे अजीजों, कई दफा लोग सोचते हैं ओ पता नहीं खुदा तो हमसे मांगता ही जा रहा है, क्या क्या खुदा को दें, खुदा तो इतना गुस्से में रहता है, जब भी देखो नाराज। कितने लोग जो इबादत करते हैं तो सिर्फ खुदा को मनाने आते हैं। लिटरली वो कहते हैं कि अगर इबादत ना की तो भाई खुदा का कोई भरोसा नहीं, कुछ भी कर सकता है। इसलिए मैं खुदा की या किसी और की इंसल्ट करने के लिए ये बातें नहीं करता। हम छोटे बनने को तैयार नहीं है, हम तौबा करने को तैयार नहीं है। यीशु मसीह ने कहा 2 आदमी हैकल में दुआ करने गए। मैं चाहता हूं जरा इस आयत को पढ़ते हैं, लूक 18। हो खुदा तेरा शुक्र। 9वीं आयत में लिखा है, फिर उसने बाज लोगों से जो अपने पर भरोसा रखते थे कि हम रास्तबाज और बाकी आदमियों को नाचीज जानते थे, ये तमसील कही। 2 शख्स हैकल में दुआ करने गए, एक फरीसी, दूसरा महसूल लेने वाला। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा, ऐ खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या उस महसूल लेने वाले की मानद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर अदायगी देता। लेकिन महसूल लेने वाले ने दूर खड़े होकर इतना भी ना चाहा कि आसमान की तरफ आंख उठाए, बल्कि छाती पीट पीट कर कहा, ऐ खुदा मुझ गुनहगार पर रहम कर। मैं तुमसे कहता हूं, यह शख्स दूसरे की निस्बत रासबाज ठहर कर अपने घर गया, क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वो छोटा किया जाएगा। आप बड़ा कैसे बनाते हैं? मैंने गलती नहीं की, मैं गलत नहीं हूं, मैंने जो कहा ठीक है, मैंने जो समझा वही ठीक है। ये क्या है? बड़ा बनाना। इस आदमी ने कहा मैं गुनहगार हूं और इसने तौबा की, और लिखा है यीशु मसीह ने उस वक्त कहा, जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा। एक आदमी सच बोल रहा था, लेकिन वो अपने आप को बना क्या रहा था? बड़ा बना रहा था। उस सारी स्टोरी में क्या स्टोरी, उसकी स्टोरी क्या है जो उसने अपने जी में कही? उसने अपने जी में दुआ की, आए खुदा मैं तेरा शुक्र करता हूं। ये शुक्र जी में करने लगा, और ये शुक्र है क्योंकि खुदा को शुक्रगुजारी बड़ी पसंद है। लेकिन
शुक्रगुजारी का फोकस खुदा नहीं है, फोकस वो खुद है। मैं कई दफा कहता हूं, कई लोग वो वाकया सुनाते हैं जिसमें हीरो वो खुद ही होते हैं। जब वो बात खत्म करते हैं तो पता चलता है कि इसके हीरो ये खुद थे, हीरोइन भी। फरीसी खड़ा होकर अपने जी में यूं दुआ करने लगा कि ऐ खुदा, मैं तेरा शुक्र करता हूं, बाकी आदमियों की तरह जालिम, बेइंसाफ, जनाकार या इस महसूल लेने वाले की मानंद नहीं हूं। मैं हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। ये ख्याल उसका जो है, क्योंकि वो दुआई पूरी ख्याल में कर रहा है, ये पूरे का पूरा ख्याल अपने बारे में कि मैं बाकी आदमी की तरह जालिम नहीं हूं, बेइंसाफ नहीं हूं, जनाकार नहीं हूं, और ना इस शख्स जैसा हूं जो पीछे बैठा है। मैं क्या करता हूं? हफ्ता में 2 बार रोजा रखता और अपनी सारी आमदनी पर दायकी देता हूं। ये शुक्रगुजारी है। रियली किसकी शुक्रगुजारी? फरीसी की अपनी शुक्रगुजारी। कौन करे? खुदा उसका शुक्रिया अदा करे। थैंक यू मिस्टर फरीसी, थैंक यू आप हफ्ते में 2 बार रोजा रखते हैं, थैंक यू आप सारी आमदनी पे दायकी देते हैं, थैंक यू। हो प्रीटी ऑफेंसिव लगता है, लेकिन सच तो है। लेकिन आप क्या जाने, आप क्या जाने, मैं क्या जानूं, हम बातों बातों में खता करते हैं, सोच में, ख्याल में गुनाह करते हैं, बुरा ख्याल आ जाता है। गुनाह तो नहीं होता, पर चलो बुरा ख्याल आ जाता है। खुदा ने हमारे बदन में टेस्ट रखा हुआ है। ये ऑर्गन सेल्फिश इसीलिए दिए हैं कि खुदा हमारे मुंह का इकरार सुने, कहते क्या हैं, खुदावंद मैं बहुत अच्छा हो। खुदावंद ने क्या कहा? जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा छोटा कर दिया जाएगा। अगर तुम पीछे बैठोगे, लूका 14 बाब में लिखा है, जब तो किसी दावत में बुलाया जाए तो सबसे पीछे निचली वाली जगह पे बैठ, ताकि तुझे आगे जगह दी जाए, तुझे आगे बुला लिया जाए, तेरी इज्जत हो, ना कि तू आगे बैठ जा कि तुझे पीछे बिठाया जाए। खुदा की हुजूरी में, खुदा की प्रेजेंस में पीछे से शुरू करें, जूतियों से शुरू करें। जूतियों से बाप आएगा और पकड़ के आपको आगे ले चलेगा। मुझे याद है, मैंने अपने बेटों को यह सिखाया खिदमत में, जब पाकिस्तान में छोटे थे। मैंने कहा बेटो समझो, अगर जिंदगी में आपको पुलपट पर आना है, जूतियां सीधी करनी सीखो, जूतियां सीधी करना, दरियां बिछाना सीखो, डस्टिंग करना सीखो। खुदा आपको अपलिफ्ट करेगा, खुदा अपलिफ्ट करेगा। और अगर आपने अपने आप को अपलिफ्ट कर दिया या मैंने आपको अपलिफ्ट कर दिया, नतीजा कुछ भी आ सकता। इसलिए मैं आज आपको दिलेर करना चाहता हूं, अगर आपने कभी जिंदगी में छोटे बनने का तजुर्बा नहीं किया, इंसानों के सामने हारने का तजुर्बा नहीं किया, ये करें, ये करें। अपना एड्रेस बदलें, अपने बाप का नाम बदलें। मेरा ये बात नहीं है कि दुनिया के बाप को अपना बाप ना माने, लेकिन एक ऐसा बाप है जिसके बराबर कोई और बाप नहीं है, कोई बाप नहीं है। अगर आप उस बाप को अपने ज़हन में बिठा लें कि उस बाप को क्या पसंद है, उस बाप से अपना रिश्ता जोड़ लें, तो फिर आपकी बरकत कोई नहीं रोक सकता। कौन सी बरकत? जो आपको कल मिलेगी। मैं आपको खुदावंद के घर से ये बात कह रहा हूं, खुदावंद की हजूरी से कह रहा हूं, आपका आने वाला कल आज से बेहतर है। क्यों? क्योंकि आपका बाप खुदा है। खुदा का कल कभी बुरा नहीं होता, क्योंकि खुदा कल आज बल्कि अब तक यकसा है, और उसकी यकसानियत ला तब्दील है। वो प्रॉस्पेरिटी देता है, वो ग्रोथ का खुदा है, वो फ्रूटफुलनेस का खुदा है, वो अबंडेंस का खुदा है, वो ओवरफ्लो का खुदा है। आप जानते हैं, याद रखें, कभी भी जिंदगी के अंदर खुदा के प्लान को आप बदलना चाहें, बरकत में, जिंदगी में, तो बहुत मुश्किल तो नहीं है।
खुदा बहुत लिहाज रखता है इंसान का, वो बहुत ज्यादा लिहाज करता है कि वो इंसान को प्यार करे। वो इस कोशिश में है हमें मुआफ करे, वो इस कोशिश में है हम राह में न रह जाएं। वो हमारा जोर बनता है, वो हमारी कुव्वत बनता है, सब कुछ करने की कुदरत रखता है। खुदा से डरने वालों के चारों तरफ उसका फरिश्ता खामजन होता और उनको बचाता है। वो तेरे लिए अपने फरिश्तों को हुक्म देता है। डू यू बिलीव कि अगर सिर्फ फरिश्तों का फरिश्तों से मुकाबला हो जाए तो भी खुदा के पास डबल है, क्योंकि उसके पास तो 33% है, जिनमें से बहुत से तो वैसे ही कैद में, और खुदा के पास 66%। अब मैं कंपेयर नहीं कर रहा हूं, मैं एक जनरल बात कर रहा हूं। खुदा ने आपके लिए रखे हैं, मगर कब? जब आप छोटे बनते हैं। कैसे? तौबा के साथ, यीशु मसीह पर ईमान लाने के वसीले से। अगर आप डेली खुदा के ऊपर इंक्लाइन कर रहे हैं, आप खुदा पर भरोसा कर रहे हैं, आपको अपने घर की बरकत बाप की बरकत लग रही है, आपको अपने घर की चीजें बाप की चीजें लग रही हैं, परेशान ना हो, छिनेगी नहीं, और मिल जाएंगी, और मिल जाएंगी, और खूबसूरत हो जाएंगी, और अच्छी चीजों से रिप्लेस हो जाएंगी। आप नहीं जानते, वो गरीब को मजबिला पर से उठाता, उसे उमरा के साथ बिठा देता है। दाऊद से पूछें क्या था वो, कहां रहता था वो, और खुदा ने उसको कहां बिठा दिया और कहा मेरा अहद तुझसे कभी भी नहीं टूटेगा। और यीशु मसीह जमीन पर इब्ने दाऊद कहलाते थे। इब्ने दाऊद। अगर आप मत्ती की इंजील की पहली आयत पढ़े, चले पहली पढ़ता हूं मैं आपके लिए और अपनी बरकत के लिए, सिर्फ एक ही आयत। यीशु मसीह इब्ने दाऊद, इब्ने इब्राहिम का नस्बनामा। अगर आपको एक वन वर्ड में यीशु मसीह की जीनियोलॉजी बतानी पड़े तो फिर वो होगा यीशु मसीह इब्ने दाऊद इब्ने इब्राहिम। इसलिए मेरे अजीजों, ये वो दो आदमी हैं जिन्होंने अपने आप को छोटा बनाया। छोटा कौन होता है? जो किसी का हाथ पकड़ के चले, जो किसी के पीछे चले। ये दोनों आदमियों की आप जिंदगी पढ़ें, ये आपको खुदा के पीछे चलते हुए नजर आएंगे, ये खुदा का हाथ पकड़े चलते हुए नजर आएंगे, ये खुदा से पूछ के बात करते नजर आएंगे, ये खुदा को पूछ के चलते नजर आएंगे। ये नहीं कि ये फ्लॉलेस है, लेकिन ये वो लोग हैं जिन्होंने खुदा की मर्जी को जिंदगी में अव्वल दर्जा दिया, अव्वल दिया, क्योंकि ये जानते थे इनके ऊपर कौन है, इनका खुदा है। मेरे अजीजों, हमें दुनिया के अंदर रहते हुए जिंदगी को बड़े तरतीब से गुजारना है। मैं कई दफा दुनियादारी की बेतरतीबी को देखता हूँ और मैं हमेशा लोगों को कहता हूँ, दुनिया के अंदर छोटे बन के मुजाहरा करें कि आप अपने कामों को तरतीब से कर रहे हैं, अपनी जगह को, अपने मुकाम को पहचानें। ये बड़ा जरूरी है। कभी भी, जैसे वो क्रिकेट की टर्म है ना, विकेटें छोड़ के खेलना, रूहानी जिंदगी में कभी विकेटें छोड़कर न खेलें। विकेटें छोड़ कर मतलब समझते हैं, स्पेशली यंग जनरेशन, हमेशा छक्का मारने के चक्कर में ना रहें, क्रीज पे रहें, विकेटें बचाएं, बोल्ड भी हो सकते हैं। इसलिए उन रिश्तों को इज्जत दें जो खुदा ने आपको दी है। ये टेस्ट है, ये टेस्ट है, आपको ये टेस्ट पास करना पड़ेगा। अगर आप टेस्ट पास कर गए तो आप बड़े सरफराज हो जाएंगे। पास्टर एरिक, हम तो बड़ी दुआ करते हैं, हम तो दुआ की टीचिंग भी देते हैं। Oh really? I'm not talking about prayer meeting.
नो नो, खुदा का कलाम आपके बारे में क्या कहता है? फाइंड द प्लेस। खुदा उनका शुक्र करते, उसके प्यार के लिए दुआ करे खुदा से, खुदा मुझे छोटा बनने का फजल दे, छोटा रहने का फजल दे, ताकि मैं कभी तन्हा ना छोड़ा जाऊं। और मैं आपको बताऊं, अगर आप छोटे बनने में कामयाब हो गए, और मैं भी, कोई खुदा को इल्जाम नहीं दे सकेगा कभी। आपने अपना बच्चा ऐसे ही छोड़ा हुआ है, उसके साथ हादसा भी हो सकता है। नहीं, ये तो मेरी आंख की पुतली है, इसके साथ हादसा कैसे हो सकेगा? याद रखें, मुकद्दसों की जिंदगी में हादसे नहीं होते। इक्लेसियास्टिस कहती है, एक ही हादसा सब पर से गुजरता है, नेक पर भी, लेकिन नॉट इन पर्सनल सेंस। हाँ, दुनिया के अंदर एक कोविड आया, सब उससे इफेक्ट हो गए, या दैट्स राइट, लेकिन जो भी हादसा आएगा खुदा की परमिशन से आएगा। चेक, क्या आपने किसी के गुनाह माफ करने में तो देर नहीं की है? डू इट क्विकली। आपके दिल में किसी के खिलाफ ग्रज तो नहीं है? रिमूव इट क्विकली। यह खुदा का कलाम है, इसलिए मेरे प्यारों, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे बेटे, मेरी बेटियों, अपनी बरकत को न जाने दें। एक शख्स फरीसी बरकत का सफर तय करता रहा, बरकत के लिए शरीयत सीखी, बरकत के लिए शरीयत सिखाई, मगर अपनी सारी इबादत के बावजूद, 2 रोजों के बावजूद, सारी आमदनी देने के बावजूद, क्या ये गलत होते हैं? नो, प्राइड गलत होता है, बड़ा बनना गलत होता है। इनकी तो जरूरत है। ये जो दुआ करके रासबाज ठहर के गया, इसने भी तब यही करना है जो वो कर रहा है, लेकिन छोटा बनकर, बड़ा बन के नहीं। इसलिए जिंदगी के अंदर अपने आप को छोटा बनाने के लिए तौबा करते रहे और यीशु मसीह पर ईमान लाएं। यीशु मसीह पर जब ईमान लाएंगे, आप पानी के हौज पर चले जाएंगे। 1 मिनट भी वेस्ट नहीं करेंगे पानी का बैप्टिज्म लेने में, 1 मिनट भी नहीं। बाइबल में कहीं भी ये मालूम आपको सिखाया नहीं जाएगा कि कोई शख्स यीशु मसीह पर ईमान लाया और उसने कहा हो मैं कल बैप्टिज्म लूंगा। देने वाला उसको 6 महीने भी डिले कर सकता है, लेने वाला डिले नहीं कर सकता, और देने वाले को भी बेसिकली नहीं डिले करनी चाहिए। जैसे ही कोई यीशु मसीह पर ईमान लाए, उसकी मसलूबियत पर, उसके कुफारे पर, उसकी निजात पर, गुनाहों की मुआफी पर, जल्दी जल्दी लोग पानी पे जाते हैं और उसके नाम का गुनाहों की माफी के लिए बैप्टिज्म लेते हैं, यीशु नाम को अपने ऊपर पहन लेते हैं और रूल को दस पाकर नई जिंदगी जीते हैं। ये बड़ा मुबारक सफर है। छोड़े लोगों को खुदा की तरफ निगाह करें, खुदावंद को खुश करें, आदमियों की खिदमत करें, इंसानों की खिदमत करें, इंसानों से प्यार करें, इंसानों की इज्जत करें, इंसानों को अपने से बेहतर जाने, मगर खुदा को खुश करें, खुदा को खुश करें। आदमी की डीलिंग और खुदा की खुशी एक साथ है। आदमियों को नहीं खुश करना खुदा को नाराज करके। नो, यीशु मसीह ने कहा जो मुझसे बढ़कर, कोई उससे बढ़कर नहीं हो सकता, उसी के कहने से होगा। उसने कहा वो मेरे लायक नहीं। उसके प्यार की इंतहा है और उसकी बरकत, उसकी हिफाजत की कहानी बड़ी प्यारी है। उन्होंने कहा पतरस नहीं, उसका फरिश्ता होगा। वो लौंडी को कहने लगे, वो इंसिस्ट करती रही पतरस है, जेल की छूट से आ गया, छूट के आ गया। उनका नहीं, तू दीवानी हो गई है, पतरस नहीं हो सकता, उसका फरिश्ता है। कैन यू इमेजिन? इब्तदाई कलीसिया खुदा के बारे में क्या सोचते थे? खुदा ने फरिश्ते भी रखे। इसका मतलब अगर पतरस जेल में है, खुदा जानता है वो जेल में है, खुदा जानता है आप बीमार हैं, खुदा जानता है आप कमजोर हैं।
कभी ना कहीं आप तन्हा छोड़ दिए गए हैं। अलीशा के बारे में पढ़े, उसने कहा खुदावन इसकी आंखें खो। आइए अपने सरों को झुकाएं, उसका प्यार महसूस करें, जल्दी से छोटे बने, कहें खुदावन अगर मुझसे कोई खता हुई बातों बातों में, मैंने किसी का दिल दुखाया, मैंने किसी को इंसल्ट किया, मैंने अपनी हदूद को क्रॉस किया, मैंने अपने मुकाम को नहीं पहचाना, मुझे मुआफ कर। कई दफा पास्टर अपनी हदूद से निकल जाते हैं, कई दफा एल्डर डीकन अपनी जगह से निकल जाते हैं, कई दफा शौहर अपनी जगह से निकल जाते हैं, कई दफा बीवी अपनी जगह से निकल जाती है। नो 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 नो, हर एक की प्लेसमेंट खुदा ने बनाई है। इसकी बड़ी इज्जत करें, डैडी की बड़ी इज्जत करें। डैडी ने आपके लिए जगह बनाई है। वो जानता है आपको किन एरियाज में जाना चाहिए, किन एरिया में नहीं जाना चाहिए। अगर आप रॉन्ग जगह पर पाए गए, आप आंसरेबल होंगे, आप आंसरेबल होंगे। क्यों वहां गए थे? ओ यस, वक्त पर वो सब देगा और वो बड़ी बरकत से आपके लिए स्टार्ट करेगा। जितने ईमानदार हैं जरा उन्हें पूछें कैसे जीते हैं, क्या बेचारे हो? अरे नहीं, मैं खुश हूं ना तो वद के जेड़े खुश ने अपनी दौलत है। हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। ओ अपने इत्मीनान को प्यार करें, आज शुक्र करें। मैं चाहता हूं सैम्यूल आए जरा वापस और हम कोई शुक्रगुजारी का गीत गाएं, जरा अपने बाप को मुबारक कहें। छोटे बनकर, छोटे बनकर आप बड़े किए जाएंगे, ना घबराएं। खुदा ने आपको बड़ों में रखा है। कोई भी दुनिया का प्रेसिडेंट, कोई दुनिया का पॉलिटिशियन नहीं बता सकता आपको। वो कहता मेरे पास 16 गार्ड है। मेरे मुल्क में एक दफा एक शख्स गार्ड्स के होते हुए चारों तरफ गोली लगने से मर गया, और उस दिन से आज तक खुदा मुझे हमेशा रिमाइंड करवाता है, मेरा एक भी फरिश्ता होता बहुत था उस शख्स को बचाने के लिए। बहुत से भी गार्ड उस गोली को नहीं रोक पाए जो उसके बदन में आग घुसी और उसकी जान ले गई। इन द वेरी प्रेजेंस ऑफ ऑल गार्ड्स। हाँ, अगर खुदा ना बचाए कोई नहीं बचा सकता, और जब खुदा बचा ले कोई छू नहीं सकता। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम दुआ करें बड़ी फरोतनी से, बड़ी आजिज़ी से, खुदावंद से प्यार करें। हालेलुया। क्या आप अपना आप क्लेम कर सकते हैं ये खुदावंद का है? अगर आप कर पाए तो समझे आप बच्चा बनने की तैयारी में हैं। हालेलुया। ओह प्रेज द लॉर्ड। फिर आप कहें बाप ये सब कुछ तेरा दिया है, ये सब तेरा है और तूने मुझे दे दिया है। हालेलुया। Praise the Lord. Shikarabara silemandolo. Hele ramadhare silemandolo sileparaba. Ribane zile. आपका बाप हीलर है, आपका बाप प्रोवाइडर है। 40 साल तक मन बरसाने वाला आपका और मेरा बाप है। उसने कहा तुम्हारा आसमानी बाप हवा के परिंदों को खिलाता है। कामित का तो तुम्हें क्यों नहीं खिलाएगा? जंगली सोसन को देखो, हवा के परिंदों को देखो, न बोते हैं, न काटते हैं, न जमा करते हैं, तो भी तुम्हारा बाप, तुम्हारा बाप, हो प्रेज द लॉर्ड, इनको खिलाता है। मेरा बाप परिंदों को खिलाता है, मेरा बाप जंगली सोसन को पहनाता है, मेरा बाप घास को ऐसी पोशाक पहनाता है। सुलेमान के भी लिबास में वो परफेक्शन नहीं थी जो घास के लिबास में है। हो कोई आर्टिस्ट घास के लिए नहीं कह सका There should be little more in it। लेकिन हो सकता है उसकी पोशाक देख के कोई टेलर कहे There should be some could be done something more for it।
Oh, praise the Lord. ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो। Yes. सभी कुछ अपना देखो, सभी पर रहने वालों को मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। की हमद होगी फलक पर और ज़मीन पर, झुकेगी सारी कौमें उसी के घर पे आके, उसी की हमद होगी फलक पर और ज़मीन पर, झुकेगी सारी कौमें के घर पे आकर, उसी के नाम कर लो तुम अपनी जिंदगानी, उसी के नाम कर लो तुम अपनी जिंदगानी। ज़मीन पर मुबारक हो, prosperity, survival, blessing. Oh, praise the Lord. Oh, negativity part, mubarak ho. Hallelujah. ऐसा प्यार इसका, ये कैसी मेहरबानी, चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। ऐसा प्यार इसका, ये कैसी मेहरबानी, चरनी में खुदा की मोहब्बत की निशानी। उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई, उसी का नाम होगा गुनाहों से रिहाई। ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो, खुदा ने दिया है सभी कुछ अपना देखो, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो। फरिश्ते आ रही हैं तेरी अज़मत के रब में, फरिश्ते आ रहे हैं तेरी अज़मत के रब में। ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो, खुदा ने दिया है सभी कुछ अपना देखो, ज़मीन पर रहने वालों को मुबारक हो। Praise the Lord. आइए अपने सर को झुकाएं और सब चंगलों में मेरे साथ मिलकर दुआ कर शुक्रगुजारी उसके प्यार का शुक्रिया अदा करते हैं। बाप, तेरे पाक रूह के लिए, तेरी निजात के लिए शुक्र करते हैं, तेरे इंतजाम के लिए जो तूने निजात की मिरास पाने वालों के लिए किया, कि तूने अपने फरिश्ते उनके संग किए जो दिन और रात आसमानी बाप का मुंह तकते हैं। खुदावंद, मुझे तौफीक दे कभी इन
छोटों में से किसी को ठोकर ना खिलाऊं। इनको कभी हकीर ना जानूं। जिनकी तू इज्जत करता है मैं भी इनकी बड़ी इज्जत करूं। खुदा, जितने मुकद्दस बहन भाई मेरे साथ हैं या इस दुनिया के अंदर हैं, मैं उनके लिए तेरा शुक्र करता हूं। जिनको तूने तौफीक बख्शी कि वो छोटे बन जाएं, अपने आप को छोटा बना लें, ताकि आसमान की बादशाही के वारिस हो जाएं। खुदावंद, तूने फरिश्तियों पर अफसोस किया। तूने कहा, दरअसल तुम जिंदगी पाने के लिए मेरे पास नहीं आना चाहते, क्योंकि तुम आदमियों से इज्जत हासिल करना चाहते हो। खुदा, तू अपने बच्चों की बड़ी इज्जत करता है। तूने बहुत प्यार करता है। खुदा, तूने कहा, जो मेरी इज्जत करते हैं मैं उनकी इज्जत करूंगा, और जो मेरी इज्जत नहीं करते वो बेकदर होंगे। खुदा, मुझे, मेरे घराने को, साथी को, मेरे बच्चों को, मेरे चर्च को, मेरी ज़ूम फैमिली को, मेरी सेंट्स फैमिली को, जहां का हम बसते हैं, खुदा सदा सदा फजल दे। तेरी इज्जत हमारे बदनों से होती रहे, तेरी ताजीम हमारे बदनों से होती रहे। तेरा शुक्र। अपना, अपने घर का, अपने सब कुछ का चार्ज तुझे देते हैं, तुझे देते हैं। बाप, बाप, तू इस घर का हेड है, तू इसका हेड है। खुदा, तेरा शुक्र। सारी इज्जत, सारा जलाल, आज की इबादत का सारा जलाल सब मिलकर तुझे देते हैं, यीशु के नाम में, आमीन। गॉड ब्लेस यू ऑल। थैंक यू।